रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में शाद आबाद रखे, जिसकी वजह से फरमानी अता करे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और बंद गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये सरसों का ऑयल हमने लिया है आधा कप और इसे गर्म होने रख दिया है। हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं सरसों के ऑयल में। आप चाहें तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आपके घर पे है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये हम गरम कर लेंगे। और ये एक डली प्याज है, इसे मैं स्लाइस में कट कर लेती हूँ। प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल में ये प्याज शामिल कर देंगे। हमने प्याज डाल के देखा कि ऑयल हमारा गरम हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, है ना। जो प्याज है हमारी फ़ौरन जल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये चने की दाल है, इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसे वॉश कर लिया है और इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। हमारी जब तक प्याज फ्राई हो रही है, हम ये 3 अदर टमाटर हैं, इन्हें भी काट लेते हैं और हरी मिर्चों को भी हम काट लेते हैं। साथ इसमें डालेंगे हम ये सफ़ेद ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे अब ये टमाटर हैं कटे हुए और हरी मिर्चें। टमाटरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बारी इसमें मसाले शामिल करने की। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है और आधा चाय का चम्मच ये हल्दी है। अब मसालों को हम भून लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया है। अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये आधा कप के करीब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, ताकि मसाला भी हमारे ना जले और टमाटर इसमें अच्छे से गल जाए। अब बारी है इसमें चने की दाल शामिल करने की, जो कि हमने भिगो के रखी हुई आधा घंटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमने शामिल कर दी है। अब बारी है इसमें नमक शामिल करने की, तो हस्बे ज़ायका इसमें हम नमक शामिल कर देंगे और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसी ग्रेवी में हमारी जो ये दाल है ये भी गल जाएगी। तो दाल को हमने 50% तक अभी गला लेना है और फिर इसमें जब हम बंद गोभी शामिल कर देंगे तो फिर हमारी माशाल्लाह से दाल बंद गोभी चने की दाल रेडी हो जाएगी। तो इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। फिर इसे हमने कवर कर दिया है। तक हमारी दाल गल रही है, तो हम ये बंद गोभी को भी कट कर लेते हैं। बारीक बारीक इसे हम काट लेंगे। पत्ता गोभी को हमने काट के रख लिया है। इसे बंद गोभी भी कहते हैं और इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। इसे मैंने बारीक काट लिया है। और साथ ही इसमें ये इमली का पल्प है, जो कि इसमें हम शामिल करेंगे पत्ता गोभी और चने की दाल में। इससे इसका मज़ीद टेस्ट दुबाला हो जाएगा और खाने में ये बहुत मज़े का लगेगी ये डिश। तो जैसे ही हमारी दाल गलती है तो इसमें हम ये गोभी शामिल कर देंगे। और अब थोड़ी देर हो चुकी है, 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। तो अब हम दाल को थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो इसमें थोड़े बहुत टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी गल जाएं बिल्कुल। दाल को हमने अच्छे से भून लिया है। अब टमाटर भी इसमें नज़र नहीं आ रहे, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये पत्ता गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पत्ता गोभी शामिल कर दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करके फिर हम आपको बताते हैं। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे ये इमली का पल्प। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप के करीब पानी, ताकि जो हमारी बंद गोभी है और जो दाल हमारी 50% अभी रह चुकी है वो भी अच्छे से गल जाए। इसे अब हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हम चेक कर लेते हैं अपनी डिश को और माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। अब इसको हम माशाल्लाह से हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। इसे भी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। उसे हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे धनिया के पत्तों से। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है
फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पत्ता बंद गोभी और चने की दाल बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।